अध्याय 5। मेरे सामने घुटने टेको और प्रणाम करो। अनुवादक। अनुवाद। थॉमस ने दराज खोली, उसमें से एक दस्तावेज निकाला और कॉनर को थमा दिया। यह वह वसीयत है जो श्री बेरी ने अस्पताल में भर्ती होने के दौरान बनाई थी। आपको बस इस पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है और विरासत आपकी हो जाएगी। लेकिन एक बात है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वह क्या है? कॉनर ने हैरानी से पूछा जब उसने थॉमस से वसीयत ली। श्री बेरी के निधन से पहले उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया था कि उनकी संपत्ति प्राप्त करने से पहले आपको फ्रेया फिलिप्स से विवाह करना होगा, अन्यथा संपत्ति पूरी तरह से धर्मार्थ संस्थाओं को दान कर दी जाएगी। थॉमस ने धीरे से कहा। श्रेया से शादी? श्रेया कौन है? कॉनर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे संपत्ति विरासत में मिलने से पहले ऐसी खास शर्त पूरी करनी होगी। इसलिए विरासत में एक पत्नी भी शामिल थी। थॉमस ने कहा, वसीयत के अनुसार मैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं बता सकता। क्या फ्रेया अधिक वजन वाली और बदसूरत है? कॉनर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही वो सुंदर न हो, लेकिन अगर आपके पास इस आधुनिक युग में पैसा है तो आप उसे सुंदर बना सकते हैं, थॉमस ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी बात तो सही है। कॉनर ने अपनी नाक रगड़ी और सिर हिलाया। ठीक है, मैं सहमत हूँ। यदि आपके पास कोई और प्रश्न नहीं है तो अभी वसीयत पर हस्ताक्षर करें और ये तुरंत प्रभावी हो जाएगी। थॉमस ने वसीयत को कॉनर के सामने धकेल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कॉनर के पास इतनी बड़ी विरासत को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। वह विरासत के लिए एक सुअर से शादी करेगा, बदसूरत महिला की तो बात ही छोड़िए। ऐसा इसलिए था क्योंकि कॉनर ने गरीबी के कारण बहुत कुछ सहा था। कॉनर के हस्ताक्षर करने के बाद थॉमस ने वसीयत को एक तरफ रख दिया, एक काला कार्ड निकाला और उसे सम्मानपूर्वक कॉनर को सौंप दिया। यह क्या है? कॉनर ने हैरानी से इसे समझा। यह अमेरिकन एक्सप्रेस सेंचुरियन कार्ड है, जो सबसे प्रतिष्ठित डेबिट कार्ड है जिसे अमेरिकन एक्सप्रेस ने 1999 में यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च किया था। इस कार्ड के साथ आप दुनिया के शीर्ष सदस्य केवल लाभ और सेवाओं का आनंद ले सकते हैं और आप बिना किसी खर्च सीमा के अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं। कॉनर ने सेंचुरियन कार्ड का अध्ययन किया और थॉमस की ओर मुस्कुराया। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं इस कार्ड का इस्तेमाल अपनी इच्छानुसार कर सकता हूं और इसमें खर्च की कोई सीमा नहीं है? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल। इस कार्ड का खर्च आपकी कंपनी द्वारा वहन किया जाता है और आपकी कंपनी का कुल बाजार मूल्य $10 ट्रिलियन से अधिक है। इसलिए यदि खर्च $10 ट्रिलियन के भीतर है तो ये ठीक रहेगा, थॉमस ने धीरे से समझाया। मुझे नहीं पता था कि इतना शक्तिशाली डेबिट कार्ड होता है। कॉनर मुस्कुराया और कुछ ही देर में वहां से जाने के लिए तैयार हो गया ताकि वो कार्ड को आजमा सके। वैसे मिस्टर मैकडोनाल्ड, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मैं आपके लिए कंपनी चला रहा हूँ। अगर आपको कोई परेशानी आए तो बेझिझक मुझे फोन करें। थॉमस ने कॉनर को सम्मानपूर्वक बिजनेस कार्ड थमा दिया। मैं करूँगा। कॉनर ने बिजनेस कार्ड लिया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अभी चलता हूँ। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ, थॉमस ने विनम्रता से कहा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही जा सकता हूँ। कॉनर ने सहजता से हाथ उठाया और थॉमस के कार्यालय से बाहर चला गया। 5 मिनट बाद कॉनर लिफ्ट से बाहर निकला। 1 दर्जन से अधिक सुरक्षा गार्डों ने रमन को घेर लिया। वो अचंभित था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम छोटे बिगड़ैल हो। काले मोजे वाली महिला, जिसे कॉनर ने पहले छुआ था, अपनी बाहें कमर पर बांधे भीड़ से बाहर आई। उसने कॉनर की ओर तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस मूर से छेड़छाड़ करने की?
तुम बेवकूफ डिलीवरी मैन हो। तुम्हें जरूर मौत की इच्छा होगी। तुम्हें खुद को आईने में देखना चाहिए था। तुम बेशर्म बिगड़ैल हो। खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट भी कॉनर को कोसने में दूसरों के साथ शामिल हो गई। ये सच है कि पहले मेरी गलती थी, लेकिन मैंने तुमसे पहले ही माफी मांग ली है। तुम और क्या चाहती हो? कॉनर ने अपने सामने खड़ी काली मोजे वाली महिला से मुंह सिकोड़ते हुए कहा। मुझे क्या चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि जब तुमने मुझे अभी छुआ तो मुझे कितनी घृणा महसूस हुई? जब भी मुझे याद आता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया तो मुझे खुद को मार डालने का मन करता है। काले मोजे वाली महिला कॉनर से घृणा करती थी। उसकी आवाज में घृणा भरी हुई थी। कोई भी तुम्हें आत्महत्या करने से नहीं रोक रहा है। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अब जाना है। उसकी टिप्पणी ने कॉनर को नाराज कर दिया था। ये स्पष्ट रूप से एक व्यक्तिगत हमला था, इसलिए कॉनर भी हताश लग रहा था। तुम जाना चाहते हो? काले मोजे वाली महिला ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और कॉनर की ओर इशारा किया। जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे, तुम नहीं जाओगे। तुम कैसे चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगूं? कॉनर ने काली मोजा पहने महिला को तीखी निगाहों से देखा। उसकी आवाज ठंडी थी। मेरे सामने घुटने टेको और प्रणाम करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, उसने उसे धमकाया। यह सही है, सुश्री मूर को नमन करें, सुरक्षा गार्डों ने दोहराया। कॉनर को सुरक्षाकर्मियों ने घेर लिया था, इसलिए वो असहाय लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि महिला ऐसी अनुचित मांग करेगी। उसने गलती से उसके स्तनों को छू लिया था और उसने उससे घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करने की मांग की। तुम किसका इंतजार कर रहे हो, बच्चे? घुटनों के बल बैठ जाओ, सुरक्षा प्रमुख ने आज्ञाकारी आवाज में कहा। कॉनर ने सुरक्षा प्रमुख की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। गरीब होने का मतलब यह नहीं था कि उसकी कोई गरिमा नहीं थी। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, स्कारलेट? तभी कॉनर के पीछे से एक गुस्से भरी आवाज आई। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए।